हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं बाबू आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। क्या आपको भी 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में 95 मार्क्स चाहिए? तो देर किस बात की। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं या फिर 12th के स्टूडेंट्स हैं, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, कोई भी स्ट्रीम के आप स्टूडेंट्स हैं, तो अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं आप लोगों को यहां से मात्र 7 पॉइंट यहां से बताने वाला हूं। उस पर आप अमल करके, फोकस करके बाबू आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका लक्ष्य स्टेट रैंक में नाम हासिल करने का, 1 रैंक चाहिए, 95% मार्क्स चाहिए, हर सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स कैसे ला सकते हैं सर, तो आज का वीडियो आपके लिए है बाबू। आपको ज्यादा समय इस वीडियो को देखने में नहीं लगेगा, मात्र 10 मिनट में आप सभी इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख करके और अपना एग्जाम्स अच्छे से क्वालिफाई कर लीजिएगा। तो क्या लिखा हुआ है, क्या आपको भी 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में 95 मार्क्स लाना है ना। सबसे पहले बाबू आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। आपको लगना होगा कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूं। वजह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ढूंढना होगा कि मैं किस लिए पढ़ रहा हूं बाबू। ठीक है, तो वो आपको सबसे पहले, यदि आपका घर का आर्थिक स्थिति खराब है, ठीक है, बहुत खराब है, खाना नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है बाबू, वो तो करना ही पड़ेगा ना, पढ़ना पड़ेगा। यदि आप चाह रहे हैं कि घर का आर्थिक स्थिति में सुधार आए, सर एक अच्छा नागरिक हम भी बन सके, पढ़ाई करना आवश्यक है बाबू, तो आपको पढ़ना होगा, आपको सबसे पहले फोकस करना होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां से मात्र 7 काम आप लोगों को फोकस करने के लिए बता रहा हूं, 7 से ज्यादा नहीं, 7 पॉइंट पर आपको बस अमल करना है, उसको समझना है और आज ही से। ठीक है, यानी कि आज से, अभी से जब वीडियो देख रहे हैं ना, उसके बाद आप स्टडी करना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं कि ये 7 काम अभी से करें। कौन 7 काम है सर, तो आपके लिए वीडियो है ना, आप अच्छे से देखिए ना बाबू। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है वो लक्ष्य बनाना होगा बाबू। ठीक है, यानी कि 2026 में आप सभी अपने बोर्ड का एग्जाम्स देने वाले हैं, 10th के बच्चे हैं या फिर 12th के बच्चे हैं, तो आपको क्या करना है, 2026 में लक्ष्य बनाना है कि अपने बोर्ड एग्जाम्स में कितना मार्क्स लाना है। क्या करना है, बोर्ड एग्जाम्स में कितना मार्क्स आपको लाना है, वो आपको लक्ष्य पहले बनाना होगा। ठीक है, बिना लक्ष्य का कोई काम नहीं होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, कितना मार्क्स आपको लेना है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स यही है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आपको लक्ष्य कितना बनाना है, यदि आपको लक्ष्य है 95 प्लस मार्क्स लाने का, 90 प्लस 5 मार्क्स लाने का, ठीक है, यानी कि आपको 400 मार्क्स चाहिए, 450 मार्क्स चाहिए। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आपको कैसे पढ़ना पड़ेगा, मैं आप लोगों को यहां से बता रहा हूं ना। सबसे पहले पॉइंट क्या है, पॉइंट को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा कि लक्ष्य जो है वो आपको सबसे पहले वो करना होगा, बनाना होगा कि मेरा लक्ष्य सर क्या है, कैसे स्टडी करें, वो तो आपके लिए आज का वीडियो है ही ना। तो लक्ष्य सबसे पहला पॉइंट क्या याद करना है बाबू, आपको लक्ष्य अपने खुद से बनाना है, दूसरे का देख के नहीं। अभी आपके पास समय है, लगभग 9 महीने का समय आपके पास अवेलेबल है। आप 9 महीने को अच्छे से पढ़ाई करके, समय को यूटिलाइज करके आप भी टॉपर बन सकते हैं। टॉपर कोई अलग स्टूडेंट्स नहीं होते बाबू, आप ही लोग जो होते वो टॉपर होते। तो पढ़िएगा तो टॉपर बनिएगा ही ना। तो वही चीज यहां पर बताया गया कि आपको जो है वो लक्ष्य सबसे पहले करना होगा कि मुझे कितना मार्क्स लाना है, कितना परसेंट मार्क्स आना चाहिए, वो आपको करना होगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि हर दिन आपको स्टडी करना हो। ठीक है, यानी कि आपको हर समय लगातार मेहनत करना होगा बाबू। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि हर दिन पढ़ाई करें कंसिस्टेंसी के साथ। ठीक है, यानी कि आपको हर दिन बेहतर तरीके से पढ़ाई करना होगा। यानी कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि आप स्कूल जाते हैं, स्कूल में अच्छे से स्टडी होता है, तो आपको क्या करना है, स्कूल भी जाना है और स्टडी भी करना है। उसके बाद बाबू यदि आप ऑफलाइन क्लास करते हैं या फिर ऑनलाइन यूट्यूब से क्लास करते हैं, तो आपको क्या करना है, वहां से भी क्लास कर लेना, चाहे आप कहीं से भी पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप पढ़ना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैं बता रहा हूं कि आप क्लास जाइए, स्कूल जाइए, ऑफलाइन क्लास जाइए, ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़िए। उसके बाद आपको 5 से 6 घंटा तो स्टडी करना अनिवार्य। कितना स्टडी करना, 5 से 6 आवर्स आपको बाबू स्टडी करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि कंपलसरी है।
5 से 6 घंटा आपको जो है वो स्टडी करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है। इससे आपको छुटकारा नहीं होने वाला है बाबू, ठीक है। आप टॉपर बनना चाहते हैं ना जी, 400 मार्क्स चाहिए ना, 450 मार्क्स चाहिए ना, तो आपको क्या करना बाबू, आप 5 से 6 घंटा स्टडी कीजिए। और मैं आप लोगों को यहां से विद्यादायनी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को डेली पढ़ाया जा रहा है, तो आप देर ना करें, फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब चैनल से पढ़ते रहे। और पीडीएफ के लिए चिंता नहीं करना, उसके लिए भी मैं आप लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं, ठीक है। यानी कि आपको हर दिन स्टडी करना है, क्लास जाइए और यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, स्कूल जाइए, इंस्टीट्यूट कहीं भी जाइए, लेकिन सेल्फ स्टडी जो होता है, क्या होता है, सेल्फ स्टडी जो होता है वो आपको करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को परेशान होते हैं, कमेंट आता है कि सर पढ़ते पढ़ते नींद आ जाता, उसका भी उपाय लाए हैं, उसका भी उपाय लाए हैं बाबू, परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले नंबर में बाबू आपको लक्ष्य निर्धारित करना है। क्या करना है, लक्ष्य करना होगा कि मुझे कितना मार्क्स चाहिए। दूसरे नंबर में क्या मैंने बताया था, दूसरे नंबर में यही चीज बताया था कि हर दिन आपको पढ़ाई करना है। क्या करना है, हर दिन आपको स्टडी करना। उसके बाद देखिए तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि रिवीजन के साथ साथ आपको पढ़ तो रहे हैं बाबू, आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। यदि नहीं कर रहे हैं तो रिवीजन का ट्रिक समझ लीजिए कि देखिए यदि फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ लिए, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या फिर चाहे कोई चैप्टर रहे, तो आपको क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। यानी फर्स्ट दिन यदि मैं क्लास किया तो उसी दिन से आपको रिवीजन करते चलना है, रिवीजन करते चलना है बाबू। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि देखिए शुरू में तो आपको भारी लगेगा कोई चीज, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है ना, वो आदत हो जाता है बाबू, ठीक है। शुरू में आपको मेहनत लगेगा रिवीजन करने में, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना कि जो चीज रिवीजन करने में आधा घंटा लग रहा है, 20 मिनट लग रहा है, वो चीज आपको 1 मिनट लगेगा रिवीजन करने में, ठीक है। तो शुरुआत में दिक्कत है, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको मन लगेगा, आसानी होगा, ठीक है। रिवीजन करते रहिए और साथ साथ राइटिंग पर फोकस कीजिए बाबू, ठीक है। हैंड राइटिंग जो होता है ना, उस पर आपको फोकस करना होगा, क्योंकि एक टॉपर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना बाबू, उनका अच्छा राइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और उनका राइटिंग अच्छा होता भी है, उस पर आपको फोकस करना है, उसको छोड़ना नहीं है। उसको क्या करना है, राइटिंग पर फोकस करना है, रिवीजन करना है बाबू, लक्ष्य निर्धारित करना है। उसके बाद रेगुलर स्टडी करना है बाबू। क्या करना है, रेगुलर स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि क्वेश्चन बैंक को आपको प्रैक्टिस करना है। क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को अवश्य प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज आप ले लीजिएगा, उसमें ऑब्जेक्टिव भी रहना चाहिए, सब्जेक्टिव भी रहना चाहिए, क्योंकि टॉपर बनने के लिए ऑब्जेक्टिव से ही काम नहीं चलेगा बाबू, ठीक है। उसमें आपको क्या चाहिए, सब्जेक्टिव भी चाहिए, ठीक है। यानी कि जो टॉपर स्टूडेंट्स रहते हैं उनका हर सब्जेक्ट में 90-95 प्लस मार्क्स रहता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको टॉपर बनना है तो आपको क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, जो भी चीज है ना, गैस पेपर, उससे आपको क्या करना है, ये रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस पर अच्छे से फोकस कीजिएगा, कहीं से भी पढ़िए, प्रैक्टिस आपको लगातार करना है, ठीक है। एक अच्छे स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका अच्छा मार्क्स आता है, वो प्रैक्टिस करते हैं बाबू। बिना प्रैक्टिस का आपको कोई चीज जो है वो हासिल होने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जितना आप अवॉइड कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा बाबू, उतना आपके पास जो है वो क्या बचेगा, टाइम बचेगा, ठीक है। यानी कि सोशल मीडिया से बहुत बहुत ज्यादा दूर रहे, ठीक है। सोशल मीडिया से बाबू आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया यानी कि ज्यादा व्हाट्सएप यूज नहीं करना है, फेसबुक इंस्टाग्राम तो छोड़ ही देना है। यूट्यूब से यदि आप क्लास कर रहे हैं, यूट्यूब के सहारे आप पढ़ रहे हैं, तो यूट्यूब आप देख सकते हैं बाबू, उसमें भी ढेर सारा आपको गलत चीज आ जाएगा, रील्स आप देखते रह जाइएगा। तो उतना ही देखिए जितना आपको काम है। क्या करना है, ज्यादा नहीं देखना है बाबू। सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा आपको अवॉइड करना है, उसे दूर करना है। कोई भी अकाउंट वगैरह है तो उसको क्या करना है, ब्लॉक मार देना है। बाद में उसको क्या करना है, उसको यूज कीजिएगा जब आपका 12th का बोर्ड एग्जाम्स हो जाएगा। क्या करना है, जब आपका 12th का बोर्ड एग्जाम्स एंड हो जाएगा ना, उसके बाद आपको क्या करना है, वो चीज को देखना है, ठीक है। यानी कि आप सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहिए। इंस्टाग्राम में रील्स मत देखिए, आईपीएल चल रहा है, आईपीएल यूज मत कीजिए, यानी कि आप देखिए मत बाबू, ठीक है। वो चीज आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। यानी मुद्दा वही है कि देखिए 24 घंटा हर स्टूडेंट्स के पास होता है बाबू, ठीक है। उसी में टॉपर स्टूडेंट्स भी जो आते हैं
और उनका मार्क्स जो अच्छा आता है 1 रैंक भी आते हैं, और जो फेल करते हैं, जो सेकंड डिवीजन करते हैं, जो फर्स्ट डिवीजन करते हैं, जो 300 मार्क्स लाते हैं, उनका भी मार्क्स आता है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा तभी ना जी टॉपर बन सकते हैं। आपको टॉपर ना आना है तो आपको अच्छे से स्टडी करना होगा बाबू। ठीक है, यानी कि सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा दूर रहें, उसको जितना ज्यादा अवॉइड कीजिएगा उतना आपके लिए बेस्ट होगा। 6 नंबर पॉइंट देखिए क्या है कि पढ़ाई करने का नियम क्या है। बच्चों परेशान होते हैं, क्या कहते हैं, बच्चे लोग परेशान होते हैं कि सर कैसे स्टडी करें, कुछ पते नहीं चलता है, नींद आ जाता है। सर बाबू मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूं ना, आपको सूत के नहीं पढ़ना, आराम से नहीं पढ़ना, कष्ट में पढ़ना है। कोई भी चीज आप क्या करना है उसको कष्ट से कीजिए। शुरुआत में दिक्कत होगा, कष्ट लगेगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा बाबू, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि यही कष्ट और आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। ठीक है, यानी कि नियम यही रखना है, रिफ्रेशमेंट का नियम रखना है। यदि आप 1 घंटा सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको 10 मिनट का फ्रेश करना है। क्या करना है, 10 मिनट को अपने आप को रिफ्रेश करना है बाबू। ठीक है, यदि आप 1 घंटे का रेगुलर क्लास पढ़ रहे हैं, ठीक है, यदि आप यूट्यूब से पढ़ रहे हैं या अपने से घर में बैठकर पढ़ रहे हैं, कुर्सी पर बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो क्या करना है, 1 घंटा पढ़ना है, लगातार नहीं 6 घंटा पढ़ना है। वैसे दिक्कत होगा आपको, आप वैसा कर भी नहीं सकते हैं बाबू। शुरुआत में होगा, ठीक है, 1-2 दिन कर लीजिएगा, फिर वही आपको दिक्कत होगा, आलस होगा, वो आप नहीं रेगुलर कर पाइएगा। मुद्दा यही है ना कि 1 घंटा आप रेगुलर पढ़िए और 10 मिनट का क्या करना है, रिफ्रेश लेना है। वो रिफ्रेश का जो टाइम होगा उसमें क्या करना है, कुछ थोड़ा सा खा लेना है, पानी पी लेना है, थोड़ा सा घूम लेना है, ऐसा नहीं कि सो जाना है, जाइएगा सोने के लिए, रील्स देखने के लिए, वो भी नहीं करना है बाबू। ठीक, क्या करना है, उस 10 मिनट में आपको टहलना है। जो चीज 1 घंटा में पढ़े हैं उसको क्या करना है, याद करना है, उसको समझना है कि 1 घंटा में आखिर क्या पढ़े हैं, उसी के बारे में सोचते रहना। और बच्चे लोग होते हैं ना कि सर हमको बहुत काम हो जाता है सर घर में, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ऐसा बहाना मत मारिए बाबू। ठीक है, लोग होते हैं ना कि सर घर में काम है या बाहर जाते हैं, काम करना पड़ता है, तो आपको मैं बता देता हूं नियम क्या रहता है। आपको जो चीज पढ़ना है वो कागज में लिख लीजिए। यदि हम मार्केट जा रहे हैं कोई चीज सामान खरीदने के लिए या कोई काम करने के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, कागज वगैरह में लिख लेना है कि हमको क्या चीज याद करना है, क्या चीज समझना है, कौन फॉर्मूला याद करना है, कौन सा ट्रिक्स हमको अपनाना है, वो लिखते जाइए और वो याद करते जाइए। वो क्या करना है, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं ना बाबू, तो वो काम, अपना काम जो है वो नहीं छोड़ना है। समझ रहे हैं ना, चाहे जो भी काम आ जाए, अपना जो काम है, आपको जो पढ़ना है वो काम नहीं छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूं कि आप चाहे जो काम कीजिए, आप अपना स्टडी जारी रखिए और 1 घंटा पढ़िए और 10 मिनट का रिफ्रेश लेना है। ज्यादा समय आपको नहीं देना है, अवॉइड करना है, कोई भी अन्य में नहीं रहना है, गलत चीज में नहीं रहना है, फोकस करना है तो स्टडी पे ही। ठीक है, जाकि ताकि जितना ज्यादा नंबर आ सके। समझ में आ गया ना। उसके बाद देखिए लास्ट पॉइंट क्या है कि सेल्फ नोट्स आप जरूर बनाकर पढ़ाई करें। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, अपना सेल्फ नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, अच्छे से मैं बता देता हूं आपको कैसे आपको बनाना है। यदि आप कोई भी चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं, साइंस के बच्चे हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, कोई भी बच्चे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहा है, कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है, कोई भी टॉपिक पढ़ रहा है, तो आपको नोट्स बनाना है बाबू। क्या करना है, नोट्स आपको बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो वो गलत है। मैं पीडीएफ आपको दूंगा, लेकिन वह पीडीएफ आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आप अपने खुद से स्टडी करके नोट्स बनाइएगा बाबू। ठीक है, मैं आप लोगों को खुली बात बता रहा हूं, यानी कि मैं आप लोगों को नोट्स तो प्रोवाइड करता हूं और मैं आप लोगों को नोट्स दूंगा, लेकिन आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, यदि आप कोई इंस्टीट्यूट ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको अपने से, कहीं किसी और का नहीं, अपने से क्लास करते करते, अपने से स्टडी करते करते आपको सेल्फ नोट्स यानी अपने खुद का नोट्स जो है वो बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको रिवीजन करना है और एग्जाम्स टाइम में आपको वही रखना है, वही स्टडी करके जाना है, क्योंकि इतना बड़ा जो सिलेबस है, इतना बड़ा जो चैप्टर है, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता है ना। एग्जाम्स के टाइम 1 घंटा 2 घंटे का जो टाइम होता है बाबू रिवीजन करने का, लास्ट में टाइम, वो आपको क्या करना पड़ता है, वो आपको मैं आप लोगों को बता देता हूं। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि आपको अपना सेल्फ नोट जरूर बनाइए।
सेल्फ नोट्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके लिए क्या होगी, रामबाण साबित होगी बाबू। ठीक है, तो आपको अच्छी तरीके से स्टडी कीजिए। और लास्ट में आप लोगों को यहां से पीडीएफ लेने के लिए नंबर बता देता हूं, 7667140322 के नंबर पर आप पीडीएफ ले सकते हैं। मैं पीडीएफ तो आपको दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पर आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं, लेकिन आप सेल्फ नोट्स अपना जरूर बनाइए और उसको अच्छे तरीके से बनाना है। लक्ष्य निर्धारित कीजिए, रेगुलर क्लास कीजिए बाबू, अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए। कोई भी कंफ्यूजन है तो वो कंफ्यूजन को मुझे बतलाइए, उस पर मैं आप लोगों को हेल्प करूंगा। कहीं कोई दिक्कत है तो आप लोगों को खुलेआम बताना है, इस नंबर पर बताना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ग्रुप है। ठीक है, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिए। आशा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। तो आपको मन लगाकर स्टडी करना है, ऐसा नहीं कि वीडियो को देख लिए सर अच्छे से स्टडी ही नहीं कर रहे, शेयर नहीं करे बाबू। आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एक शेयर जो होता है वो स्टूडेंट लोगों का बहुत ज्यादा हेल्प करता है बाबू। ठीक है, क्योंकि उनको भी बोर्ड एग्जाम्स देना होता है, उनको यह जानकारी पता नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है, शेयर करना है, थोड़ा ज्यादा स्टूडेंट लोगों को हेल्प करना है। और इस वीडियो में लास्ट में आप कमेंट कर मुझे बताइए कि यह वीडियो आपके लिए कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। और मैं आप